नमस्कार। ऑनलाइन अनाज मंडी में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर आपको हर प्रकार की फसल के भाव बताए जाते हैं। हम किसान को सही निर्देश देकर सही दिशा में लेकर जाने का कार्य कर रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपने फ़ोन पर प्राप्त हो जाए। आज बात करेंगे सरसों की रिपोर्ट के बारे में। सरसों में भारी उठाव पटक चल रहा है दोस्तों। सरसों रोके या बेचे, आने वाले दिनों में कितने तक जाएगा सरसों का भाव, जानते हैं दोस्तों इस रिपोर्ट में। किसान भाइयों, आजकल के युद्ध और तनाव के माहौल में सरसों की चाल को समझना जानकारों के लिए काफ़ी टेढ़ी खीर बन गया है। अगर आप पिछले 3-4 दिन का भाव देखें तो लगभग 600 रुपये की गिरावट बाजार ने दर्ज की है। गुरुवार को 500 की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। अगले दिन फिर शुक्रवार को 300 से 400 रुपये की गिरावट हो गई। ऐसे माहौल में अगर सही जानकारी आपको ना मिले तो किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए हम आपको यह रिपोर्ट लेकर आए हैं ताकि आप सरसों की चाल को समझने में थोड़ी मदद मिले। सरसों की सीजन की शुरुआत हो चुकी है। अगर आपने सरसों बोई है तो यह रिपोर्ट आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगी। विदेशी मार्केट का कितना है असर। दोस्तों, शुक्रवार के दिन रूस यूक्रेन में सुलह को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि इसमें अभी तक कुछ साफ नहीं हुआ है। इसके बावजूद विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों एवं तिलहन की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है। इसका सीधा असर यह हुआ कि घरेलू बाजार में सरसों के भाव में 300 से 400 रुपये प्रति क्विंटल तक दाम घट गए। दोस्तों, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय माहौल का घरेलू बाजारों पर कितना फर्क पड़ता है। सरसों की मार्केट अपडेट। भाव की बात करें तो जयपुर में कंडीशन सरसों के दाम 300 रुपये की गिरावट के साथ 7,250 रुपये से 7,275 रुपये प्रति क्विंटल रहे। इसी तरह से भरतपुर में इसके भाव 400 रुपये घटकर 7,000 रुपये प्रति क्विंटल रह गए। बड़ी कंपनियों ने भी सरसों की खरीद कीमतों में 200 से 400 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती कर दी है। दोस्तों, हमने हमारी कल की रिपोर्ट में बताया था कि सरसों में तेजी जरूर आई है, लेकिन आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अंतर्राष्ट्रीय माहौल सुधरते ही सरसों में गिरावट आने की संभावना हमने बताई थी। आज आप देख रहे होंगे कि ठीक वैसा ही हुआ है। दोस्तों, विदेशों में आई तेजी से घरेलू बाजार में सरसों की कीमतों में तेजी आई थी, लेकिन अब विदेशी बाजारों में तेल और तिलहन की कीमतों में गिरावट के कारण सरसों का भाव कम हो रहा है। जानकारों के अनुसार यूक्रेन और रूस में सुलह की संभावना से निवेशकों की मुनाफसूली आने से भाव में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सोयाबीन वायदा में तेजी। हालांकि शनिवार को वायदा बाजार में सोयाबीन की कीमतों में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली थी, लेकिन इसके दूसरे कारण बताए जा रहे हैं। ब्राज़ील और अर्जेंटीना, जो कि 50% सोयाबीन का उत्पादन करता है, वहां पर इस बार सोयाबीन की फसल कमज़ोर बताई जा रही है। सरसों के उत्पादन पर लग रही है अटकलें। दोस्तों, सीजन के शुरू होने से पहले बुवाई का रकबा बढ़ने के कारण सरसों के बम्पर उत्पादन की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन काफ़ी जगह पर ओलावृष्टि के कारण फसलों को नुकसान हुआ। सरसों में फुटाव के कारण भी नुकसान बताया जा रहा है। ऐसे में बम्पर फसल की संभावना पर विश्वास करना मुश्किल है। ओलावृष्टि से नुकसान। शुक्रवार शाम को हरियाणा के भिवानी दादरी जिलों में ज़बरदस्त ओलावृष्टि हुई है। हालांकि ओलावृष्टि होने की खबरें गंगानगर, हनुमानगढ़ से भी आ रही है, लेकिन खबर की पुष्टि नहीं हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि हरियाणा, पंजाब, असम और पश्चिम के उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के साथ साथ गंगानगर, हनुमानगढ़ जैसे जिलों में भी बारिश के साथ ओलावृष्टि होने का अनुमान है। भिवानी दादरी में सरसों को भारी नुकसान हुआ है। कहीं कहीं 100% फसल नष्ट हो गई है। यदि आगे ओलावृष्टि होती है तो फसल और नुकसान हो सकता है। क्या बन रही है दिशा दशा। दोस्तों, गुरुवार की तेजी को देखने के बावजूद हमने कल की रिपोर्ट में बताया था कि किसानों को सावधान रहने की ज़रूरत है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय माहौल सुधरने तक तेजी बनने का सटीक अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि घटनाक्रम बदलने में देर नहीं लगती और मार्केट बहुत ही सेंसिटिव है।
इसलिए सटीक जानकारी के लिए 1-2 दिन और इंतज़ार करना पड़ सकता है। लेकिन जहां तक अनुमान है, आवक का दबाव ज़्यादा होने के कारण नेगेटिव सेंटीमेंट ज़्यादा दिख रहा है। सरसों रोके या बेचें? हालांकि सरसों के भाव में बहुत बड़ी गिरावट की संभावना कम है, लेकिन जानकारों का मानना है कि बढ़ती आवक के दबाव में भावों का गिरना लाजमी है। ऐसे में फसल को होल्ड करने की सलाह नहीं दी जा सकती। भाव अच्छे हैं, इन भावों पर निकाला जा सकता है। टॉप भाव लेने के लिए हमारे चैनल ऑनलाइन अनाज मंडी पर आप अपडेट लेते रहें। अच्छे भावों को देखते हुए आप अपना माल थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहें, क्योंकि अब सरसों की तेजी फंडामेंटल पर ना चल के खबरों पर चल रही है। यह थे दोस्तों आज के सरसों की पूरी रिपोर्ट और आज के सरसों के भाव। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।